हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो आज का लाइव अपडेट आरबीएससी ने निकाला है क्या क्या ब्लूप्रिंट जो मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पहले पूरे देखिएगा और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12वीं क्लास के हिंदी अनिवार्य का ब्लूप्रिंट। तो इसमें क्या होता है कि ब्लूप्रिंट ये होता है कि अगर आपको कौन से चैप्टर से यानी क्या क्या कितने नंबर का अंक बार आने वाला है, क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, तो इसके ज़रिए हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। हम चलो काटते हैं, शुरू करते हैं। हम ब्लूप्रिंट को किस तरह का आया है 2026 में आरबीएससी द्वारा किस द्वारा घोषित किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। तो आ गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा पाठ्यक्रम पुस्तक अजमेर। तो इसमें क्या है कि आपको हर टॉपिक हर क्लियर वाइज समझा जाएगा। तो शुरू करते हैं हम ब्लूप्रिंट को। तो इस तो शुरू करते हैं हम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम कौन सा है? 2025-26 का है। हिंदी अनिवार्य का है जो विषय कोड 01 है, कक्षा 12 का है। तो चलो कक्षा 12 विद्यार्थियों तो देख लो, अगर आपको समझना है तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आप अच्छे से ध्यान रखें कि जो अपठित बोध होता है वो कितने अंक का आएगा? वो आएगा 12 अंक का। कितने अंक का आएगा? 12 अंक का आएगा। और जो रचनात्मक लेखक है, क्या है? रचनात्मक लेखक, वो कितने अंक का आएगा? वो आएगा बच्चों 18 नंबर का। तो और इसके अलावा व्यवहारिक अंक होता है, जो व्यवहारिक व्याकरण होता है, वो कितने नंबर का आएगा? तो वो आएगा 8 नंबर का। क्या व्यवहारिक व्याकरण कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का आएगा। और इसके बाद है पाठ्य पुस्तक, यानी जो आरो बाग है और एक दूसरी पाठ्य पुस्तक है वितान। तो ये दोनों आएगी, एक 30 नंबर की आएगी, एक 11 नंबर की आएगी। कुल मिला के कितने हो गए? कुल मिलाकर हो गए 80 नंबर। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा। तो अपकटित गद्यांश होते हैं जो कौन कौन से हैं? अपकटित गद्यांश से 3 बहुवाचक। कौन से 3 बहुवाचक? वे 3 अति लघुरात्मक प्रश्न जो कितने नंबर का आएंगे? वो आएंगे 6 नंबर के। और जो अपठित पद्यांश है वो क्या था? गद्यांश और ये पद्यांश है। ये पद्यांश कितना आएगा? 6 नंबर का आएंगे। तो 6 नंबर के आएंगे। तो अपठित बोध कितने नंबर का हो गया? तो ये हो गया 12 अंक का। अब है कि रचनात्मक लेखन, यानी जो रचनात्मक लेखन आए उसमें क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा। तो रचनात्मक लेखन में आएगा, रचनात्मक लेखन आएगा कि निबंध लेखन, जो विकल्प सहित 3 शब्दों का आएगा। वो निबंध लेखन कितने अंक का आएगा? वो आएगा 5 अंक का। कितने अंक का? 5 अंक का। और पत्र व प्रारूप लेखन है, जिसे अर्थशास्त्रीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना, विकल्प सहित। तो बच्चों ये कितने नंबर का आएगा? ये आएगा 5 अंक का। याद रखना 5 अंक का आएगा। अब है अभिव्यक्ति एवं माध्यम। क्या अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित, यानी ये पाठ्य पुस्तक है, इसके आधारित पर कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का आएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 2 बहुचयनात्मक एवं एक लघुरात्मक प्रश्न कितने नंबर का आएगा और कितने शब्दों का आएगा? वो आएगा 40 शब्दों में आएगा और 4 अंक का आएगा। कितने का आएगा? 4 अंक का। इसके बाद विशेष लेखन स्वरूप। क्या विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार? एक लघुरात्मक प्रश्न आएगा जो लगभग कितने 40 से बद गए होगा, लेकिन कितने अंक का होगा? वो होगा 2 अंक का होगा। 2 अंक का होगा। इसके बाद कहानी का नाट्य रूपांतर और रेडियो नाटक, ये कितने? एक लघुरात्मक प्रश्न क्वेश्चन आएगा, कितने शब्दों का आएगा? वो आएगा 40 शब्दों का। कितने अंक का? वो आएगा 2 अंक का। अब इसके बाद आता है कि व्यवहारिक व्याकरण। क्या व्यवहारिक व्याकरण? तो व्यवहारिक व्याकरण में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक आएंगे? तो व्यवहारिक व्याकरण में आएंगे 2 बहुवचनात्मक एवं 6 रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न आएंगे। जो भाषा व्याकरण, एक लिपि का परिचय जो आएगा 2 अंक का, और एक शब्द शक्ति वो आएगी 2 अंक की। इसके अलावा अलंकार, अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, यमक,
समयस, यमक, वक्रवृत्ति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, इन अलंकार आएंगे। संदेह, वर्तमान, ये अलंकार भी आएंगे 2 अंक के। कितने अंक के आएंगे? 2 अंक के आएंगे। तो बच्चों अच्छे से देख लेना, कोई भी टॉपिक मिस मत करना और वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब इसके बाद आएंगे पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है कि इनमें मीनिंग आएंगे, मीनिंगों का हिंदी अर्थ लिखना है हमें। तो ये 2 मीनिंग आएंगे, कितने शब्दों के? 1-1 अंक के आएंगे, 2 अंक के हो गए। अब इसके अलावा है कि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 है, जिसमें क्या आएगा? कितने? 31 अंक की आएगी। कितने अंक की आएगी? 31 अंक की। तो 31 अंक में कौन सा टॉपिक कितने नंबर या कितने अंक का आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो क्या है? सप्रसंग व्याख्या। क्या होती है? सप्रसंग व्याख्या। तो सप्रसंग व्याख्या गद्य भाग से, यानी सप्रसंग व्याख्या गद्य भाग से जो कितने अंक की आएगी? वो आएगी 4 अंक की। और जो पद्य भाग यानी वाक्य 2 आएगी, कौन सी? गद्य की आएगी एक आएगी पद्य की। कौन सी? गद्य की, पद्य की आएगी। जो कितने कितने अंक की आएगी? वो आएगी 4-4 अंक की। कितने कितने अंक की? 4-4 अंक की आएगी। अब किसी एक कवि लेखक का परिचय आएगा, जो कितने शब्दों में लिखना होगा? वो जो 60 से 80 शब्दों में लिखना होगा। उत्तर जो आएगा 3 नंबर का। कितना? 3 अंक का। अब इनके अलावा गद्य भाग से, यानी गद्य जो भाग है उसमें 3 बहुचयनात्मक और 2 अतिलघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे, जो लगभग 20 शब्द प्रत्येक क्वेश्चन के लिखने हैं। तो एक लघुरात्मक लगभग 40 शब्द लिखने हैं और विकल्प सहित कितने? विकल्प सहित लिखने हैं एक दीर्घ उत्तरात्मक जो 60 से 80 शब्दों का आएगा। ये कुल कितने आएंगे? ये आएंगे 10 अंक के। कितने अंक के आएंगे? 10 अंक के आएंगे। इसके अलावा पद्य भाग से 3 बहुचयनात्मक और 2 अतिलघुरात्मक जो 20 शब्द के होंगे और एक लघुरात्मक आएगा 40 शब्द में लिखने वाला क्वेश्चन और एक विकल्प सहित एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो कितने शब्दों में लिखना होगा? जो लिखना होगा 60 से 80 शब्दों में लिखना होगा। जो कितने नंबर का आएगा? या वो भी 10 अंक का आएगा या 10 नंबर का आएगा। अब इसके अलावा पाठ्य पुस्तक वित्तान में चलें तो पाठ्य पुस्तक वित्तान में कौन सा कितने नंबर का आएगा? तो मैं बताऊंगी। एक दीर्घ का सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा जो 60 से 80 शब्दों का ही लिखना है। कितने? 60 से 80 शब्दों का ही लिखना है, जो आएगा 3 अंक में। कितने आएगा? 3 अंक में आएगा। कितने अंक में? 3 अंक में। इसके अलावा 2 लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे, 2 लघुरात्मक प्रश्न जो 40 शब्दों में लिखने होंगे आपको, जो आएगा 4 अंक का। कितना आएगा? 4 अंक का। ये ध्यान रखना, 4 अंक का आएगा। और जो दीर्घ का होगा वो 3 अंक का होगा। एक क्वेश्चन, 2 लघु का क्वेश्चन, 2 बहुचयनात्मक आएंगे। कितने? 2 बहुचयनात्मक और 2 अतिलघुरात्मक जो 20-20 शब्दों के हो गए प्रत्येक। कितने हो गए? जो दोनों को मिलाकर हो गए 4 अंक। तो ये निर्धारित पुस्तकें भाग 2 वित्तान भाग 2 अभिव्यक्ति माध्यम जो आप सभी के पास होगी और इन का कुल मिला के आएगा 80 नंबरों का क्वेश्चन आएंगे। तो 80 नंबरों के क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि कौन सा किस तरह कैसे आएगा। तो ये ब्लूप्रिंट समझने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि बार में कैसे टॉप किया जाता है। तो इन सब को टॉप करने के लिए आपको सबसे पहले इन ब्लूप्रिंट को समझना होगा, ताकि आप हर क्वेश्चन को, हर चैप्टर को, हर व्याकरण के खंड को अच्छी तरह से समझ सके और आगे लिख सके। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हम दूसरे सब्जेक्ट का भी हम ब्लूप्रिंट हम जारी करेंगे, जो RBSE ने जारी कर दिए हैं वो हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।